हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो विंसेंज़ो ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 5 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पहले वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पहले वो वीडियोस देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पाओलो के कहने पर उसके आदमी कोरिया में आके विंसेंज़ो के ऊपर अटैक करते हैं, बट विंसेंज़ो उन तीनों आदमियों को ऊपर पार करके उन लोगों को मार देते हैं और फिर विंसेंज़ो के दो आदमी आके उन लोगों के डेड बॉडीज को ठिकाने लगाते हैं। आगे विंसेंज़ो और छायुंग जो बबल कंपनी के आर्ट्स गैलरी में जाके करप्शन के प्रूफ चुराए थे उसको प्रोसिक्यूटर जंग को दे देते हैं और उस प्रूफ के बिना पर प्रोसिक्यूटर जंग जूनो को अरेस्ट कर लेते हैं। बट अगले ही दिन जूनो जेल से छूट जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि प्रोसिक्यूटर जंग विंसेंज़ो को यूज कर रहा था जूनो के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, ताकि वो जूनो को उसके खिलाफ मिली सारे ही एविडेंसेस को देके उससे पैसे ले सके और प्रमोशन पा सके। तो विंसेंज़ो से जूनो के खिलाफ सारे ही एविडेंस पाके प्रोसिक्यूटर जंग उसको जूनो को दे देता है और इसके बदले में जूनो उसके कनेक्शन को यूज करके प्रोसिक्यूटर जंग का प्रमोशन करवा देता है। तो जूनो के जेल से छूटने से और प्रोसिक्यूटर जंग के धोखे से छायुंग और विंसेंज़ो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और इसी गुस्से में विंसेंज़ो प्रोसिक्यूटर जंग के घर जाता है और प्रोसिक्यूटर जंग को धमकाता है और कहता है कि वो प्रोसिक्यूटर जंग के इस विश्वासघात के लिए उसको जल्द ही मार डालेगा। ये कह के विंसेंज़ो वहाँ से चला जाता है। आगे छायुंग विंसेंज़ो को कियोंगजा के लिए एक गिफ्ट खरीदने बोलती है और गिफ्ट खरीदने के बाद विंसेंज़ो को उस गिफ्ट को अपनी माँ यानी कि कियोंगजा को खुद देने बोलती है। ये सुन के विंसेंज़ो शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि उसे उसके माँ के बारे में कैसे पता चला। तो छायुंग कहती है कि कियोंगजा के केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए उसे ये पता चला है कि कियोंगजा उसकी माँ है। आगे जूनो डायरेक्टर ओ से मिलता है जो कि एक न्यूज चैनल का मालिक है और उससे बबल कंपनी के नए इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट करने बोलता है ताकि इससे कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़े। तो डायरेक्टर ओ जूनो के कहने मुताबिक काम करता है जिससे कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है और इसके बारे में जान के छायुंग बहुत ही गुस्सा हो जाती है और विंसेंज़ो को जूनो को जेल भेजने का और कोई प्लान बनाने कहती है। तो विंसेंज़ो कहता है कि उसको और भी कुछ प्लान करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास गिलोटिन फाइल है। और यहाँ हमें पास्ट की एक सीन से पता चलता है कि जिस दिन विंसेंज़ो और योंगो सेफ हाउस में गोल्ड लेने गए थे उस दिन विंसेंज़ो चुपके से उस गोल्ड बार में से गिलोटिन फाइल को अपने पास रख लेता है। तो गिलोटिन फाइल के बारे में जान के छायुंग और विंसेंज़ो ये प्लान करते हैं कि वो लोग उस फाइल में रखी इंफॉर्मेशन से फेमस लोगों को ब्लैकमेल करेंगे। तो वो लोग जब गिलोटिन फाइल के बारे में बातें कर रहे थे तभी वहाँ डायरेक्टर जंग आते हैं और विंसेंज़ो और छायुंग को उसको बबल कंपनी का मालिक बनने में हेल्प करने बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि अगर वो कंपनी का मालिक बन जाए तो वो लीगली कंपनी को चलाएगा और कोई भी इलीगल काम नहीं करेगा। ये सब सुन के भी विंसेंज़ो और छायुंग उसे हेल्प करने से मना कर देते हैं और उसको वहाँ से भेज देते हैं। आगे मियोंग ही जूनो को बताती है कि प्रोसिक्यूटर जंग ने उसे बताया है कि जियोंगजा प्लाजा के एक सेफ हाउस में बहुत सारे गोल्ड के साथ साथ गिलोटिन फाइल भी है। तो इसके बारे में जान के जूनो मियोंग ही को कैसे भी करके उस गिलोटिन फाइल को लेने के लिए उस प्लाजा को तोड़ने कहते हैं। और यहाँ हमें पास्ट की एक सीन से पता चलता है कि योंगो ने प्रोसिक्यूटर जंग को उस सेफ हाउस में रखे गिलोटिन फाइल और गोल्ड के बारे में बताया था क्योंकि उससे लगता था कि प्रोसिक्यूटर जंग एक ईमानदार ऑफिसर है। एनीवेज इसके बाद जूसंग गिलोटिन फाइल को पाके उसमें से डायरेक्टर ओ के बारे में रिसर्च करता है। ये डायरेक्टर ओ वही है जिसने जूनो के कहने पर बबल कंपनी के स्टॉक प्राइस को बढ़ाने में हेल्प किया था। तो गिलोटिन फाइल को पढ़ के जूसंग छायुंग और विंसेंज़ो को बताता है कि डायरेक्टर ओ ने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, यहाँ तक कि कंपनी का बॉस बनने के लिए उसके बड़े भाई को भी मार डाला था। फिर डायरेक्टर ओ के बारे में और भी रिसर्च करते हुए जूसंग को पता चलता है कि डायरेक्टर ओ एक अंधविश्वासी है और वो एक समन को बहुत ही ट्रस्ट करता है। इतना ट्रस्ट करता है कि वो उस समन से पूछ के ही अपने बिजनेस के डिसीजंस लेता है। तो ये पता चलने के बाद विंसेंज़ो और उसके प्लाजा के ग्रुप मिलके डायरेक्टर ओ के उस समन को किडनैप कर लेते हैं और उसको धमका के डायरेक्टर ओ को विंसेंज़ो के पास भेजने बोलते हैं। तो वो समन डर के डायरेक्टर ओ से कहता है कि वो डायरेक्टर ओ को अब से कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, तो इसलिए वो उसके बदले दूसरे एक समन का एड्रेस देता है और ये दूसरे समन और कोई नहीं बल्कि विंसेंज़ो ही है। तो विंसेंज़ो समन बन के डायरेक्टर ओ से मिलता है और उसके पास्ट के क्राइम्स को बता के पहले इसका विश्वास जीतता है और फिर उसको डरा के कहता है कि अगर उसने बबल कंपनी के साथ सारे ही कनेक्शन खत्म नहीं किए तो वो डूब जाएगा। तो डायरेक्टर ओ विंसेंज़ो की बातें मान के अपने कंपनी के न्यूज़पेपर में ये पब्लिश करते हैं कि कैसे बबल कंपनी ने इलीगली अपने स्टॉक प्राइस को इंक्रीज किया है जिससे फिर से बबल कंपनी की स्टॉक प्राइस
गिर जाती है, जिससे जुनू डायरेक्टर ओ के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उसे फोन करके कहते हैं कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। तो डायरेक्टर ओ उसे कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को ही सबके सामने ला रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और जू संग गिलोटिन फाइल में जुनू के इन्फॉर्मेशन को देखता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि जुनू एक साइको है जिसने स्कूल में रहते टाइम कुछ स्टूडेंट्स को सिर्फ इसीलिए मार डाला था क्योंकि वो स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ा रहे थे। यहाँ तक कि मारने के बाद वो उन स्टूडेंट्स के घड़ियों को अपने पास रख लेता था एज ए ट्रॉफी उन लोगों को मारने का। तो जुनू की इस हरकत के बारे में जब उसके पापा को पता चलता है तो वो उसके इन क्राइम्स को छुपाने के लिए उसको बाहर भेज देते हैं। तो इसके बारे में जान के जूसंग छायोंग और विंसेंजो को ये सब बताता है। तो ये सब जान के विंसेंजो इन इन्फॉर्मेशन को जुनू के खिलाफ यूज करने का प्लान करता है और डायरेक्टर ओ जब अगली बार विंसेंजो से ऐसे समन मिलने आते हैं तो विंसेंजो डायरेक्टर ओ को कहते हैं कि अगर उसने जुनू के सभी क्राइम्स को सबके सामने नहीं लाया तो उसकी मौत हो जाएगी। तो ये सुन के डायरेक्टर ओ विंसेंजो से पूछता है कि क्या जुनू ने और भी क्राइम्स किए हैं, और ये सुन के ही विंसेंजो ऐसे एक्टिंग करने लगता है कि मानो उसके अंदर किसी की आत्मा घुस गई है और वो एक्टिंग करके कहने लगता है कि जुनू मुझे मत मारो। विंसेंजो को ऐसे देख के डायरेक्टर ओ को लगता है कि जुनू ने जिस को मारा है उसकी आत्मा ही विंसेंजो के अंदर घुस गई है। तो ये समझ जाने के बाद वो अगले दिन खुद के न्यूज़पेपर में ये पब्लिश कर देता है कि जुनू ने पहले कई लोगों को मारा है बट कभी भी उन मर्डर्स का ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, जिसके वजह से जुनू को अपने बुरे कामों का कभी भी सजा नहीं मिला। तो इस न्यूज को देख के जुनू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और ये इन्वेस्टिगेट करने लगता है कि कैसे डायरेक्टर ओ को उसके पास्ट लाइफ के बारे में पता चला। तो डायरेक्टर ओ को फॉलो करते हुए उसे पता चलता है कि डायरेक्टर ओ विंसेंजो से मिल रहा है और विंसेंजो ही एक समन बन के डायरेक्टर ओ के अंधविश्वास का फायदा उठा के उससे ये सब करवा रहा है। तो ये सब पता चलने के बाद जुनू म्योंगी से पूछता है कि कैसे विंसेंजो को उसके पास्ट लाइफ के बारे में पता चला। तो म्योंगी कहती है कि शायद विंसेंजो के पास वो गिलोटिन फाइल है। तो म्योंगी जुनू को विंसेंजो को कमजोर करने के लिए एक आइडिया देती है कि अगर वो लोग उसके करीबी को मार डाले तो इससे विंसेंजो कमजोर हो जाएगा और फिर से कभी भी जुनू को परेशान करने के बारे में नहीं सोचेगा। तो ये सुन के जुनू म्योंगी को विंसेंजो के करीबी घर वालों के बारे में पता लगाने बोलता है। तो म्योंगी को उसके खबरी से क्योंगचा के बारे में पता चलता है कि वही विंसेंजो की माँ है जो कि अब हॉस्पिटल में भर्ती है। तो वो इन सब के बारे में जुनू को बताती है और जुनू उसको क्योंजा जिस हॉस्पिटल में भर्ती है उसके बारे में पता लगाने बोलता है। आगे योंगो विंसेंजो से मिलता है बट रास्ते में कुछ गुंडे आके उसके ऊपर हमला करते हैं बट तभी वह विंसेंजो आके योंगो को बचाता है। इन सब के बाद योंगो विंसेंजो को बताता है कि शायद ये गुंडे प्रोसिक्यूटर जांग ने ही भेजा है और फिर वो बताने लगता है कि काम के सिलसिले में उसकी मुलाकात प्रोसिक्यूटर जांग से हुई थी और फिर वो दोनों मिलके उस गिलोटिन फाइल को ढूंढ रहे थे। बट रिसेंटली प्रोसिक्यूटर जांग को गिलोटिन फाइल और गोल्ड के बारे में पता चलने के बाद उसने योंगो को धोखा दे दिया है। तो ये सब बता के योंगो विंसेंजो से कहता है कि शायद प्रोसिक्यूटर जांग गोल्ड और गिलोटिन फाइल को ढूंढने के लिए जल्द ही प्लाजा तोड़ने वाला है। तो ये सब कह के योंगो वहाँ से चला जाता है और विंसेंजो अपने घर में वापस जाता है। तभी वो देखता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। तो वो उस आदमी के पीछे पीछे छत में जाता है जहाँ अचानक कोई डायरेक्टर ओ को ऊपर से नीचे गिरा देते हैं और तभी पुलिस आ जाती है और विंसेंजो को डायरेक्टर ओ को मारने के जुर्म में अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब घटना को देख के विंसेंजो समझ जाता है कि उसे फंसाया जा रहा है, तो इसलिए वो पुलिस से पीछा छुड़ा के वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ जिस आदमी ने डायरेक्टर ओ का खून किया है वो पुलिस को प्लाजा में देख के वहाँ से भागने लगता है बट प्लाजा में रहने वाले सीईओ पार्क उस आदमी को भागते हुए देख उसे पकड़ लेता है क्योंकि उस आदमी को देख के उसे सस्पिशियस फील होता है। आगे विंसेंजो छायोंग को कॉल करता है और उसे डायरेक्टर ओ के मरने की घटना को बताता है और जिस आदमी ने डायरेक्टर ओ को मारा है उसको ढूंढने कहता है। तभी छायोंग से मिलने सीईओ पार्क आते हैं और उसे कहते हैं कि उसने एक सस्पिशियस आदमी को पकड़ा है। तो उस आदमी को देख के छायोंग समझ जाती है कि ये वही आदमी है जिसने डायरेक्टर ओ को मारा है। तो वो सीईओ पार्क और उस आदमी को लेकर विंसेंजो के पास जाती है जहाँ विंसेंजो उस आदमी को मार के उससे उसके और भी गैंग मेंबर्स के बारे में पता लगाता है जिसने डायरेक्टर ओ को मारने में उसका हेल्प किया था। तो डायरेक्टर ओ के खूनियों को पकड़ के विंसेंजो पुलिस के पास ले जाता है और उन आदमियों ने कैसे डायरेक्टर ओ का खून किया है उन सब का इंफॉर्मेशन भी देता है, जिसको पाके पुलिस विंसेंजो को डायरेक्टर ओ के मर्डर चार्जेस से फ्री कर देते हैं। पुलिस जब खूनियों से डायरेक्टर ओ के मर्डर केस के बारे में पूछताछ करते हैं तब उन लोगों को पता चलता है कि उस
उसंग लॉ फर्म के किसी लॉयर ने उन लोगों को डायरेक्टर ओ को मारने के लिए कहा था। तो पुलिस उस लॉयर को अरेस्ट कर लेते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि म्योंग ही ने उसंग लॉ फर्म के एक लॉयर का फोन यूज करके उन गुंडों को डायरेक्टर ओ को मारने के लिए भेजा था। आगे विंसेंजो और छायोंग क्योंगजा को घुमाने ले जाते हैं, जहाँ छायोंग जानबूझ के विंसेंजो को क्योंगजा के साथ छोड़ के वहाँ से चली जाती है ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता सके। तो विंसेंजो और क्योंगजा दोनों घूमते हैं, जहाँ बातों ही बातों में विंसेंजो क्योंगजा को उसके घर वालों के बारे में पूछता है। तो क्योंगजा उसको उसके बेटे के बारे में बताती है और कैसे उसने अपने तबीयत खराब होने के बाद उसके बेटे को अनाथ आश्रम भेज दिया था, इन सब के बारे में भी बताती है। तो ये सब सुन के विंसेंजो समझ जाता है कि क्यों क्योंगजा ने बचपन में उसे छोड़ दिया था। तो इन सब को जान के उसके मन में क्योंगजा को लेकर जो भी गिले शिकवे थे वो सभी मिट जाता है। आगे जूनू को ये पता चलने के बाद कि गिलोटिन फाइल विंसेंजो के पास है, वो विंसेंजो को मारने के लिए और गिलोटिन फाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्लाजा को पूरा ही जला देने का प्लान बनाता है। जिस प्लान के तहत जूनू के हायर किए हुए लोग प्लाजा को जलाने की कोशिश करते हैं, बट एंड वक्त पे फायर फाइटर्स कहीं से आग लगने की खबर सुन प्लाजा में आग बुझाने चले आते हैं। तो जूनू का प्लान पूरा ही बर्बाद हो जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि डायरेक्टर जंग को जूनू के प्लाजा को जलाने के प्लान के बारे में पता था, तो इसीलिए वो प्लाजा में रह रहे लोगों को बचाने के लिए पहले से ही फायर फाइटर्स को खबर कर देता है। तो जूनू का प्लान फेल होने के बाद वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तभी म्योंग ही आके उसे क्योंगजा जिस हॉस्पिटल में भर्ती है उसके बारे में बताती है, जिससे जूनू का मूड ठीक हो जाता है। आगे डायरेक्टर जंग विंसेंजो से मिलता है और उसके सामने ये रिवील करता है कि उसने ही प्लाजा में आग लगने से बचाया था और फिर प्लाजा के लोगों को बचाने के बदले में वो उसको विंसेंजो के जूनू को बर्बाद करने के प्लान में शामिल करने बोलता है। तो विंसेंजो इस बार उसकी बात मान जाता है। आगे जूनू क्योंगजा से हॉस्पिटल में मिलने जाता है, जहाँ क्योंगजा उसकी और विंसेंजो की फोटो को देख रही थी। तो जूनू बातों ही बातों में क्योंगजा से पूछता है कि क्या फोटो में जो लड़का है वही उसका बेटा है। तो क्योंगजा कहती है कि हाँ वही उसका बेटा है। तो ये सुन के वो कुछ देर बातें करके वहाँ से चला जाता है। तो इसका मतलब क्योंगजा को भी पता था कि विंसेंजो ही उसका बेटा है। इसके बाद ये श्योर होने के बाद कि क्योंगजा विंसेंजो की माँ है, जूनू एक आदमी को हॉस्पिटल भेजता है क्योंगजा को मारने के लिए। तो वो आदमी हॉस्पिटल जाके क्योंगजा को मार देता है और दूसरी तरफ विंसेंजो भी हॉस्पिटल जाता है क्योंगजा को सब सच बताने के लिए कि वही उसका बेटा है। बट वो जब हॉस्पिटल पहुंचता है तब तक क्योंगजा मर चुकी थी। क्योंगजा को मरा हुआ देख विंसेंजो पूरा ही टूट जाता है और क्योंगजा के मौत को इन्वेस्टिगेट करना चालू करता है। एंड हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज में वो एक आदमी को डॉक्टर बन के क्योंगजा के रूम में जाते हुए देखता है, जिसको देख के वो समझ जाता है कि उसी आदमी ने क्योंगजा को मारा है। तो फिर वो लीडर आन से उस आदमी का एड्रेस निकल के उसके घर में जाता है और उसको मार मार के उसे उसके घर से उसके बॉस के घर यानी कि जूनू के घर में ले जाता है, जहाँ पर जूनू के साथ साथ म्योंग ही, अटॉर्नी हन और डायरेक्टर जंग भी होते हैं। तो वो उन सब के सामने उस आदमी को गोली चला के मार देता है, जिसको देख के सभी बहुत ही डर जाते हैं और फिर सबको धमकी देता है कि उन लोगों ने उसके माँ को मार के बहुत ही गलत किया है और वो एक एक करके सबको मार डालेगा। और फिर वो जूनू के कान में गोली मार के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्योंगजा की फ्यूनरल खत्म होती है और फिर छायोंग विंसेंजो को क्योंगजा की दी हुई खत और स्कार्फ देती है। तो विंसेंजो उस खत को पढ़ता है जिसमें क्योंगजा ने छायोंग को उसके मरने के बाद उस खत और स्कार्फ को उसके बेटे को देने कहा था और विंसेंजो का ठीक से ध्यान रखने कहा था। ये सब देख के विंसेंजो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। आगे विंसेंजो फिर से जूनू को बर्बाद करने के उसके प्लान में लग जाता है और बबल टावर के ऑक्शन को पूरा ही तहस नहस करने का प्लान बनाता है। तो बबल टावर के ऑक्शन के लिए सभी बबल कंपनी के इन्वेस्टर्स और बबल कंपनी को जो भी लोग सपोर्ट कर रहे थे सभी जाते हैं और ऑक्शन स्टार्ट होती है कि तभी विंसेंजो के प्लान के तहत वो म्योंग ही का एक खबरी जो कि अब विंसेंजो के लिए काम कर रहा था उसके बॉडी में बम बांध के और एक केक में बम रख के उसको ऑक्शन वाले हॉल में भेजता है, जहाँ जाके वो आदमी सभी लोगों को बोलता है कि अगर उन लोगों ने बबल कंपनी के साथ सारे ही कनेक्शन नहीं तोड़ा तो उसके बॉडी में लगी बम फट जाएगा। तो पहले कोई भी उस आदमी की बातों पर विश्वास नहीं करते। तो वो आदमी डेमो दिखाने के लिए एक रिमोट का बटन प्रेस करता है, जिसके साथ साथ ही उस आदमी के बॉडी में लगी बम फट जाता है और वो आदमी वही मर जाता है। और उस आदमी को मरते हुए ऑक्शन रूम के सीसीटीवी कैमरे से विंसेंजो और छायोंग देखते हैं और उस आदमी के मरने के बाद ही विंसेंजो छायोंग को कहता है कि उसने छायोंग के पापा के खूनी को मार डाला है, क्योंकि उस आदमी ने ही म्योंग ही के साथ काम करते टाइम यो चन को मारने का प्लान बनाया था। तो इसीलिए उस आदमी के साथ काम खत्म होने के बाद विंसेंजो उसे मार
मार देता है। उस आदमी के ऑक्शन हॉल में मौत होने से ऑक्शन में आए सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बट बाहर जा नहीं पाते क्योंकि पहले से ही प्लाजा के घर वालों ने विंसेंजो के कहने पर सिक्योरिटी गार्ड बन के ऑक्शन हॉल के गेट को बाहर से लॉक कर दिया था। फिर विंसेंजो मिरी से सबके फोन में ये मैसेज करवाता है कि अगर सबको ऑक्शन हॉल से बाहर निकलना है तो सबको बबल कंपनी के साथ अपने सारे ही कनेक्शन को तोड़ना पड़ेगा और सभी को बबल कंपनी के साथ की हुई अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को खाना पड़ेगा। तो सभी लोग डर के मारे विंसेंजो जो भी कहता है वही करते हैं और सभी के बबल कंपनी के साथ कनेक्शन तोड़ने के बाद विंसेंजो ऑक्शन हॉल का गेट खोल देता है और सभी बाहर चले जाते हैं। आगे विंसेंजो डायरेक्टर जांग से मिलता है और दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ऑक्शन हॉल में विंसेंजो ने जो भी किया था उसमें डायरेक्टर जांग ने उसे हेल्प किया था। एनीवेज, फिर अटॉर्नी हन कैंडिडेट पार्क से मिलते हैं जो कि अगले इलेक्शन में प्रेसिडेंट के पद के लिए लड़ने वाला था और उसे गिलोटिन फाइल एंड गोल्ड के बारे में बताते हैं जिसके बारे में उसे मियोंग ही से पता चला था और कैंडिडेट पार्क को ये भी बताता है कि अब वो दोनों ही चीज विंसेंजो के हाथ में है, जिसको सुन के कैंडिडेट पार्क शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उस फाइल में उसके क्राइम्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। ये सब कह के अटॉर्नी हन कैंडिडेट पार्क को कहते हैं कि वो उस गिलोटिन फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कैंडिडेट पार्क के खिलाफ यूज होने से रोकेगा और वो ये सब इसीलिए कहता है ताकि कैंडिडेट पार्क खुश होके उसका प्रमोशन करवा दे। आगे डायरेक्टर ते विंसेंजो से मिलता है और यहाँ पास्ट की एक सीन से हमें पता चलता है कि विंसेंजो ने लीडर आन को गिलोटिन फाइल के बारे में पहले ही बता दिया था और इसके बाद वो दोनों प्लान करते हैं कि वो लोग इस फाइल को यूज करके जूनू को बर्बाद करेंगे और इस प्लान में वो लोग डायरेक्टर ते को भी ऐड करते हैं। तो इसीलिए डायरेक्टर ते जूनू के बबल टावर ऑक्शन सेरेमनी में गए थे बबल कंपनी के इन्वेस्टर्स के बारे में जानने के लिए। एनीवेज, फिर डायरेक्टर ते विंसेंजो को जूनू के घर में हुई रिसेंट मीटिंग की वीडियो फुटेज देते हैं। आगे कैंडिडेट पार्क का राइट हैंड चीफ किंग मियोंग ही और जूनू से मिलता है और उन दोनों को बताते हैं कि अटॉर्नी हन बहुत ही जल्दी प्रमोट होकर चीफ प्रोसिक्यूटर बनने वाले हैं। ये न्यूज सुन के दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और फिर चीफ किंग जूनू को विंसेंजो से दूर रहने कहते हैं और बबल कंपनी के क्राइम्स को छुपाने के लिए उस टाइम के लिए उसे डायरेक्टर जांग को फिर से कंपनी को संभालने की जिम्मेदारी देने बोलते हैं, जिसको सुन के डायरेक्टर जांग बहुत ही खुश हो जाते हैं। और सिंस चीफ किम कैंडिडेट पार्क के राइट हैंड थे इसीलिए जूनू को ना चाहते हुए भी चीफ किम के कहने मुताबिक काम करना पड़ता है। इसके बाद अटॉर्नी हन और डायरेक्टर जंग मिलते हैं जहां अटॉर्नी हन उसको सब कहते हैं कि कैसे उसने कैंडिडेट पार्क को अपने तरफ करके डायरेक्टर जंग को फिर से कंपनी में अपनी असली पोजीशन को दिलाने में हेल्प किया है। और इसके बाद अटॉर्नी हन डायरेक्टर जंग को बताते हैं कि कुछ ही टाइम बाद इंटरपोल ऑफिसर्स आके विंसेंजो को अरेस्ट करके इटली ले जाएंगे क्योंकि अटॉर्नी हन ने पाओलो से विंसेंजो के क्राइम्स के प्रूफ को लेके इंटरपोल को खबर कर दिया है। ये सब सुन के डायरेक्टर जंग शॉक्ड हो जाते हैं और फिर विंसेंजो को कॉल करके उससे मिलने बुलाते हैं। विंसेंजो जब डायरेक्टर जंग से मिलने आते हैं तभी इंटरपोल ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं विंसेंजो को अरेस्ट करने के लिए और तभी डायरेक्टर जंग अपना बंदूक निकालता है और विंसेंजो को गोली मारता है और यहाँ ही एपिसोड 17 खत्म हो जाती है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले पार्ट में। स्टे ट्यून्ड। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है @ड्रामासंकी और आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है ड्रामासंकी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।